दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव था वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। यानी कि मतदान का जो काम था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और रिजल्ट जो है वो 23 तारीख को आप तमाम लोगों के बीच आने वाली है। या आखिरकार इस बार महाराष्ट्र में कौन मुख्यमंत्री होंगे, झारखंड में कौन मुख्यमंत्री होंगे, ये डिसाइड हो जाएगा 23 तारीख को। 23 तारीख को ये डिसाइड हो ना हो कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो पता चल जाएगा कि किस दल के लोग जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन इस बीच चुनाव के खत्म होने के बाद एक ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र में जो चुनाव के खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और वो प्रत्याशी हैं इम्तियाज जलील। आप जानते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से पूर्व सांसद भी हैं, औरंगाबाद के सांसद रह चुके हैं, वहां के वो मजलिस के अध्यक्ष भी हैं और इस बार औरंगाबाद पूर्व से जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने आज एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। लगभग 1 घंटे तक उन्होंने बातें रखी और उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं और भारतीय डेमोक्रेसी पर एक बड़ा सवाल जो है, बड़ा खतरा जो है उन्होंने दिखाने का काम किया है। असल में आज उन्होंने बाज़ाब्ता एक पैनल लेकर के, जिस तरह हम एक पैनल लेकर के के बीच हैं यहां पर इम्तियाज जलील साहब की तस्वीरों के साथ, उसी तरह आज इम्तियाज जलील साहब एक इसी तरह का पैनल लेकर के बैठ गए, एक बड़ी सी स्क्रीन लेकर के बैठे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैकड़ों पत्रकारों के बीच उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया और ये खुलासा हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने कई वीडियोस दिखाए जिसमें उन्होंने इस बात को साबित करने का काम किया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर महिलाओं के बीच पैसे बांटने का काम किया, उन लोगों ने जो है दलितों के बीच पैसे बांटे, इसलिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं अतुल सावे, उनको चुनाव जिताया जा सके। आगे कोई बात करें उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा का इलेक्शन कल खत्म हुआ और भले ही इलेक्शन कमीशन ये दावा करती है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की टीम भेजी जाती है, पुलिस के स्क्वाड्स तैयार किए जाते हैं, ये सब होने के बावजूद भी पैसे का नंगा नाच जिस तरीके से आपने वहां पर मुंबई में एक 5 स्टार होटल के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से किया जा रहा था, उस वक्त मैंने मीडिया को ये बताया था उस वक्त मैंने मीडिया को ये बताया था कि महज एक शहर के अंदर अगर आप ये दिखा रहे हैं तो हर शहर में जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी एकनाथ शिंदे साहब के उम्मीदवार खड़े थे, वहां पर पैसों का कैसा नंगा नाच किया गया था। चुनाव के वक्त आरोप लगाना ये बहुत आसान होता है, लेकिन हम आज आपके बीच में जो आए हैं वो विद एविडेंस के साथ आए हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन, यहां के जिलाधिकारी, यहां के रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, जो सवाल हम आपको एविडेंस के साथ दिखा रहे हैं उसके ऊपर क्या सफाई देने वाले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से आदेश आया था कि खुलेआम भी अगर पैसा बट रहा है, खुलेआम भी अगर धांधलियां हो रही है तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। शिवसेना के एक उम्मीदवार पैसा बांट रहे थे, कुछ लाख पैसा जमा हुआ, लेकिन हकीकत में उद्धव ठाकरे शिवसेना ने सही कहा है कि पैसा अमाउंट ज्यादा था, कम दिखाया गया है। इसके भी जवाब जो है उन्होंने देना चाहिए। मेरे विरोध में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अतुल सावे साहब थे और मैं पिछले 3 दिन से लगातार ये बता रहा था कि रात रात भर गरीब बस्तियों में जाकर और खास तौर से गरीब मुसलमान बस्तियों में जाकर कुछ एजेंट छोड़े गए थे, उनके पास इंक थी और उनको यह टारगेट दिया गया था कि आपने जितने भी गरीब बस्तियां हैं वहां के घरों में जाकर इलेक्शन कार्ड जमा करें, आधार कार्ड जमा करें और उस पर उंगली पे स्याही लगाकर उनसे यह कहा जाए कि हम आपको ये 2000 रुपये दे रहे हैं, ये 3000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, अब आपने इलेक्शन के लिए आना नहीं है। कल कई जगह के ऊपर खुलेआम पैसा बांटा जा रहा था, खुलेआम, ये वीडियोस आपको बताएंगे। कई जगह के ऊपर कैसा बूथ कैप्चरिंग की जाती है,
वो बूथ कैप्चरिंग के लिए जब हम वहां पर गए तो वहां पर उल्टा पुलिस वालों ने मेरे ऊपर है तो आज एफआईआर रजिस्टर कराया गया, जबकि पूरा एविडेंस आपके पास है। हम पूरा एविडेंस दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से, खास तौर से कल के दिन जो खेल खेला गया दोपहर में 3 बजे के बाद दलित बस्तियों में, जिस तरीके का पैसा पहुंचाया गया, मुसलमानों के 3 उम्मीदवार को कल 3 बजे पैसा पहुंचाया गया अतुल सावे के, और वो तीनों को यह कहा गया कि आपको करना कुछ नहीं है, वोटिंग किसको हो रही है, सिर्फ जाके आपने मोहल्लों के अंदर हंगामा करना। नारेगांव में झगड़ा किया गया, कैसर कॉलोनी के अंदर जाकर हंगामा किया गया। 3 बजे इनके पास पैसा आया था कि मतलब सिर्फ आपको हंगामा करवाना है लड़कों को लेकर। अब मैं आपको एक एक वीडियोस में बता रहा हूं, वो वीडियोस आप गौर से देखें और उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब हमने ये वीडियोस पूरे के पूरे वीडियोस पेन ड्राइव में हमने निवडणूक निर्णय अधिकारी औरंगाबाद पूर्व मतदार संघ इनको भेजा है, जिलाधिकारी तथा जिला निवडणूक अधिकारी इनको दिया है, पुलिस आयुक्त इनको दिया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन सीईओ इनको भेजा है। के लक्ष्मी कोरा मैडम, लक्ष्मी कोरा मैडम ये कौन है? तो निवडणूक निरीक्षक जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उनको हमने ये दिया है। मुख्य निवडणूक आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके पास हमने भेजा है, और 2 लोगों को हमने दिए हैं जिनका इनवर्ड आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अब मैं आपको बताता हूं एक एक वीडियो करके, और ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आने के बावजूद भी ये पुलिस की जिम्मेदारी है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना नहीं चाहिए अगर आप क्लियर फेयर एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए पहला वीडियो जो है, ये जो टकले साहब है व्हाइट शर्ट के अंदर, ये पैसों का बंडल है इनके हाथ में। ये है जो पैसा बांट रहे हैं। अंबेडकर नगर में जो कॉर्पोरेटर रहे हैं वहां के महेंद्र सोनवने, इनके भाई है जितेंद्र सोनवने, ये पैसा बांट रहे हैं। पूरी महिलाओं को रोक कर रखा गया था कि वोट डालने जाना नहीं, आपका पैसा आ रहा है भाजपा की तरफ से, आप रुकिए। महिला गई नहीं। आप अगर पूरा फुल वीडियो अगर देखेंगे हो, जो मैंने मेरे ट्विटर के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी डाला हूं, साफ तरीके से आप सुबह से रोक के रखे हैं। आप सुबह से लोगों को रोक के रखे कि वोट डालने जाना नहीं, अतुल सावे के पास से पैसा आने वाला है। महिला ज्यादा हो गई, नोट के बंडल उनके हाथ में जब कम नजर आए तो महिलाओं ने लिटरली खींचना शुरू कर दिया, और बाद में यही महाशय वहां के लोगों को पीट रहे हैं। ये कौन सा वीडियो? नहीं, ये इसको जरा बोल रही है, ये भी नहीं, हाँ ये भी नहीं। ये है तो झोल में जमा करके महेंद्र सोनवने और उनका भाई मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है तो क्या चिल्लाते हुए जाता है, देखिए। ये महेंद्र सोनवने जो हाथ बता रहे थे, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे, ये पैसा बांटने वाला। थोड़ा सा रिमाइंड करिए, हाँ होल्ड। ये है वो महाशय जो अपने समाज की माओ और बहनों को 500-500 रुपये में बेचने का काम कर रहे हैं। 500-500 रुपये में। कमाल कमाल कमाल। 500-500 रुपये में इन्होंने अंबेडकर नगर की महिलाओं को बेचने का काम किया है। तुला काय करायचं
चलिए बस करिए। ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो देश का संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं। दलित समाज के अपने आप को नेता कहने वाले लोग महज 500 रुपये एक एक पुरुष एक एक महिला को देकर ये संविधान का सौदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ये नेता है। चलिए दूसरा वीडियो बताइए, इससे पहले वाला जो बता नहीं, उसके आगे वाला वीडियो। हाँ ये देखिए, एक सेकंड इसको होल्ड करिए। ये जो वीडियो है, ये वीडियो है एडवोकेट अरविंद डोंगांवकर। ये भारतीय जनता पार्टी के एक सेल के प्रमुख है। इनका ऑफिस जो है वो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन चल रहे हैं। हमारी टीम ये बुरखे में आपको दिख रहे हैं? ये जो लड़का है इसके हाथ में इलेक्शन कार्ड, ये एजेंट था। अब ये कानून के रखवाले जो होते हैं, कानून के लिए वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनकी है, ये अरविंद डोंगांवकर अपने ऑफिस में लगातार सुबह से लेके दोपहर तक इनका यही काम था कि ऑफिस में बैठे बैठे महिलाओं को लेके आना। वो जो लड़का आपने देखे है वो दलाली का काम कर रहा था, मुस्लिम लड़का है। एक एक महिला के पीछे इनको कमीशन भी दिया जा रहा था। जो लड़के महिलाओं को लेकर आ रहे थे, तुम इतने लेके आना, हम तुमको इतना कमीशन देंगे। उन्हें इलेक्शन के दिन वकीली कर रहे हैं। उसका सवाल है, मेरा सवाल है, उसका सवाल है। चल बात करेंगे, मैंने समझा क्या? और सुन जब तक इनके एक बंदे ने फोन करा और फोन करने के फौरन बाद इनके गुंडे वहां पर, तो उसमें कितनी महिलाएं गई है और साहब कह रहे हैं मैं वकीली कर रहा हूं करके। इलेक्शन के दिन इन्होंने वकालत कर रहे हैं और इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं इनके पास कौन सा केस लेकर गई है मुझे पता नहीं है। चलिए तीसरा ये हो गया। ये अब इसको होल्ड करिए। ये जो है ये भारत नगर का वीडियो है, जहां पर हमको ये जानकारी मिली थी कि शाम में 5:10 पे भारतीय जनता पार्टी का एक दलित लीडर है, उसने लेके आया वहां पे। तो वहीं के हमें लोगों ने फोन करके बताया, वहां के रहने वाले लोग। और एक बात बता दूं, किसी मुस्लिम आदमी ने मुझे फोन करके नहीं बताया, वहीं के नॉन मुस्लिम लोगों ने मुझे फोन करके कि साहब ये जितने भी लोग ये जालिंदर शेंडगे ने लेके आया है, ये हमारे एरिया के नहीं है, ये बोगस करवाने के लिए लेकर आया। अब ये जैसी जानकारी मिली हम वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद बंदा था, ये कांग्रेस का था होगा एजेंट, हमारा भी एक एजेंट बैठा था। दोनों ने मुझे बताया ये महिला के पास कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्टली अंदर गई और अंदर जाके वो वोट डाल रहे थे, उसी वक्त गई। मेरे साथ कुछ लोग थे, चीखना चिल्लाना जब शुरू हुआ, पुलिस वाले वहां पर देखी तो वो बगैर वोट डाल के है तो बाहर निकल रही थी, बिल्कुल वोटिंग उसके ऊपर थी। और वहां पर एक कांस्टेबल थी जो उसको इशारों में बोली कि निकल जाओ करके। वो मेरे सामने से जब जाने लगी तो मैंने हाथ रखा और मैंने कांस्टेबल को बोला, ये महिला ने तुम्हें धरून ठेवा, तिला कशाला तुम्हें जाओ। जालिंदर शेंडगे खुद मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज निकाल के अगर देखेंगे कि कितने लोगों को लाया था, एक एक सीसीटीवी को आप तराशेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एरिया में रहने वाला बंदा वहां पर है। सब एविडेंस है आपके पास। चलाइए। देखिए जब ये बहस चल रही थी तो जालिंदर शेंडगे के साथ जितने भी लोग आए थे वो वहां पे नारा लगाना शुरू कर दिया। नारा क्या था? जय श्री राम। आप सुनिए, थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा। मैं तो पुलिस वाले को बता रहा था, उनके लोगों ने धक्का मुक्की करना शुरू किए कि लाल शर्ट में जो लड़का है वो बोल रहा नहीं आई कार्ड आ रहा है, आई कार्ड आ रहा है। आप उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जालिंदर शेंडगे के साथ जितने गुंडे आए थे वो पूरों ने है वो धक्का मुक्की करके एक एक को बाहर खींचना शुरू किया।
मैंने उनके जितने भी लोग ये कह रहे थे कि आई कार्ड, मैंने उनके साथ जालिंदर शेंडगे के साथ जितने भी लोग आए उनको मैंने ये कहा कि मैं यहाँ पर रुकता हूँ, तुम ये महिला का आई कार्ड है तो मंगाओ। लेकिन उनको मालूम था कि बोगस है, तो वहां पर नारे लगा के धक्का बुक्की करने का काम कर दिए। और वहां पे दूर खड़े रह के जालिंदर शेंडगे ने शुरुआत में जो बच्चे वहां पर थे तो एक मौलाना को धक्का दिया, खूब मस्ती आली करे लाडो। इस तरह का अगर पूरा सीसीटीवी अगर उनका निकाला जाए तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या है करके। आगे बढ़िए। ये सीधे शर्ट में जो है ये जालिंदर शेंडगे। वीडियोस है तो हम वैसे भी हम वायरल कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ऑलरेडी कल वाला वीडियो हमने डाल दिए और हमारी ये उम्मीद थी कि जो अम्बेडकर नगर की घटना हुई उसके ऊपर फौरन एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था। इससे ज्यादा और क्या कि मतलब कोई आदमी है तो ओपनली है तो नोटों के बंडल लेकर 500-500 रुपए पूरी महिलाओं को बांटने का काम कर रहा है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। अब ये जो भरत नगर की जो घटना हुई है उसके खिलाफ आज पुलिस स्टेशन पुंडलिक नगर छत्रपति संभाजी नगर CR नंबर 483/2024 माझ्या विरोधात एफआयआर रजिस्टर करण्यात आलेली आहे, जे कलम लावण्यात आलेले आहे ते आहे। आणि फरियादी कोण आहे? आनंद ज्ञानोबा बनसोडे, पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस ठाणे पुंडलिक नगर। आरोपीचे नाव इम्तियाज जलील व इतर 10 ते 12। गुन्ह्याची थोडक्यात हकीकत, सदरील वेळी व ठिकाणी फिर्यादी स्टॉप पंडित नेहरू कॉलेज येथील सेक्टर नंबर 3 येथे मतदान बंदोबस्त कर्तव्य पार पाडित असताना 5:20 च्या सुमारास बूथ क्रमांक 2 च्या समोर इम्तियाज जलील व त्यांच्या सोबत 10 ते 12 लोकांची गैरकायद्याची मंडळी जमा करून येऊन येथे उपस्थित असलेल्या 6 ते 7 लोकांना बोगस मतदान होत आहे असे आरोप करून दमदाटी करून व गोंधळ घालून हाता चापटाने मारहाण केली व त्यांच्या सोबत 10 ते 12 इस्माईलच्या विरोधात गुन्हा दाखल असून पुढील तपास PSI विनोद भालेराव साहेब करीत आहे। मला एक प्रश्न पोलिसांना हे विचारायचा आहे, माझ्या विरोधात केली ना, मी कॅन्डिडेट आहे, मी क्या जालिंदर शेंडगेचा ऑप्शन करायला केलं होतं का? उसकी आरती उतारने के लिए गया था, ये मेरा काम था। ये इलेक्शन कमीशन और पुलिस अगर वहां पर मौजूद थी और जब मैं उनको साफ तरीके से बता रहा हूं कि ये बोगस, तो एफआईआर भी बोगस रजिस्टर किया गया है। 6 से 7 लोग बोगस करने के लिए नहीं आए थे, वहां पे कम से कम 60 लोग पूरे बोगस। अंबेडकर नगर में 5:55 पे आप अंबेडकर नगर का सीसीटीवी देखिए, दिन भर जितनी बड़ी लाइन नहीं थी, शाम में बस में भरकर वालुज के जो इंडस्ट्री के कर्मचारी है वो महिलाओं को बस में लाकर वहां पर छोड़ा गया। मैंने फौरन उनको फोन किया, पुलिस के स्क्वाड को वहां पर भेजा। अब हमारी अनुरोध है पुलिस से, इलेक्शन कमीशन से कि ये पूरे के पूरे जितने वीडियोस है इसके ऊपर जवाब दे और हमको ये बताए कि ये जो भी हमने एविडेंस के साथ, मैं अगर बोला होता कि अब्दुल साहब पैसा फेंक रहा है करके, हमारी जानकारी के हिसाब से महज दलित बस्तियों के अंदर जिसमें ये आपके सोनावने और जालिंदर शेंडगे, इनको दोपहर में 4 बजे 2 करोड़ रुपया दिया गया था कि किसी भी हालत के अंदर
किसी भी हालत के अंदर दलितों का मतदान 1002, 2002, 3002, लेकिन पूरा का पूरा मतदान यहाँ पे करना चाहिए करके अब हमारा इलेक्शन कमीशन जोश देखकर आप कम से कम ये दावा मत करिए इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हम कर रहे हैं करके। इससे ज्यादा एविडेंस की और जरूरत नहीं है। जितना भी हमको देना था उतना हमने दे दिया। अब जवाब इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर, सिर्फ कलेक्टर साहब से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन से वार्ड के अंदर आप कितने आंकड़े दिखाने वाले हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने इतने। हम उनसे ये पूछना चाह रहे हैं अगर इम्तियाज जलील को बैठे बैठे ये पता चल सकता है कि जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने एडवोकेट डोनगांवकर अपने ऑफिस में बुलाकर महिलाओं को, तो आप जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बाहर का सीसीटीवी निकालिए, डोनगांवकर के जो खुद का सीसीटीवी है उसको इमीडिएट सीज करिएगा। भरत नगर के अंदर जो आपने मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराए हैं, अगर पुलिस निष्पक्ष है तो मेरे ऊपर आप एफआईआर करे हैं, मैं तैयार हूं फेस करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जालिंदर शेंडगे और उसके साथ वहां पर मौजूद 50 से 60 गुंडे, इनके ऊपर एफआईआर अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं ये आपको ऊपर आरोप लगाऊंगा कि अतुल सावे ने जिस तरीके का पैसा हर एक इंसान को बांटने का काम किया है, वो किस किस के पास, किस अधिकारी के पास भी पैसा गया है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं साफ आपके ऊपर ये आरोप लगाऊंगा कि आप सब कुछ जानते हुए भी अंधे बनकर, आंख बंद करके आप दूध पीने का काम कर रहे थे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बोलिए। ये देखिए, ये यहाँ पे भी पैसा बांटने का काम किया जा रहा था। वो महिला जैसे ही उसने देखी तो उसने ब्लाउज के अंदर अपना पैसा डाल दी और थोड़ी ही देर के अंदर इनकी टीम तैयार थी। ये मेरा लड़का खुद गया था वहां पे। जैसे ही वो बाहर निकला तो इनके पास पुंडलिक नगर के अंदर बहुत सारे लड़के आके वहां पर है तो फिर से वही नारा लगाना शुरू कर डाले। लेकिन हमने संयम बरतते हुए हमने ये कहा था कि हमें इलेक्शन करवाना है करके। इलेक्शन हो गया। हम चाहते तो कहीं ना कहीं हम इलेक्शन प्रोसेस ही रुकवा देते ये धांधलियां देखकर, लेकिन हमको इलेक्शन करवाना था। पूरा एविडेंस जमा करके अब हम आपके सामने आए। कौन? वो वीडियो कौन है? ठीक है, वो ठीक हमारे नहीं है, वो हमको निकाल दिए। ठीक है, नहीं हाँ, तो हमारे पार्टी में है ही नहीं भाई, वो निकाल दिए। कोई भी किसी के लिए काम करे, हम बेईमानी की बात करें। नाही, इलेक्शन कमिशन याच्या बाबतीत काहीतरी ठोस निर्णय घ्यायला पाहिजे ना। मी आज आपल्याला सांगतो, लोकसभामध्ये माझा जनताने पराभव नाही केली। मला एकनाथ शिंदे साहेब हेलिकॉप्टर मधून पैसे आणले होते। विषय असा आहे की 5 कोटी रुपये सापडले, पैसे वाटप करताना बँकेवर गुन्हा दाखल झाला नाही। चिल्लर लोक आहेत, विनोद तावडे जवळ 5 कोटी रुपये वाटप करताना ते सापडले। इतकं ओपन असूनही सुद्धा त्याच्यावर कारवाई होत नसेल तर त्याचं उत्तर मी पहिलेही दिलेलं आहे आपल्याला। पोलिसांनाही निर्देश आले होते आणि इलेक्शन कमिशनच्या टीमलाही सांगण्यात आले होते जे काही चाललेलं आहे त्याला चालू घ्या, आम्ही सांभाळून घेऊ, तुम्ही कोणालाही थांबायचं नाही। आंदोलन करना पड़ा, आज उनके पास गुना दाखिल हुआ। तो आपको बोलना, आपका बोलना ये है कि विरोधी जितने भी पार्टी के लोग खड़े थे उनके खिलाफ पुलिस और इलेक्शन कमीशन दोनों काम कर रहे हैं। मैं तो आपको क्लियर बताया हूँ ना भाई। अब मैं आपको एक, ये जो लड़का जिसको हमने पकड़े थे हमारे अजहर पठान, कहाँ है वो वीडियो? वो वीडियो भी चलवाने लगी है एक वीडियो। हमारा जो बच्चा महिलाओं को पकड़ पकड़ कर लाकर एडवोकेट डोनगांवकर के पास दे रहा था, मुस्लिम महिलाओं को, उसको पकड़ के बाजाब का पुलिस स्टेशन में हमने लेके गए। पुलिस स्टेशन का काम क्या था कि वो लड़के को पकड़ना, उसकी इंक्वायरी करना, वो कहाँ से आ रहा है। हम उसको बता रहे हैं कि वो एडवोकेट डोनगांवकर के पास कितनी महिलाओं को रिक्शे में भर भर कर लेकर गया। हमने पकड़ के लाके दिए उनको। क्या हुआ, पुलिस वालों ने तो बाद में उसको बोले नहीं जाओ, चले जाओ करके। साधा सा एक ऐसा नोट भी नहीं किया गया की काही माणसांनी या माणसाला पकडून आणून दिलेले आहे, आम्ही हे त्याची इन्क्वायरी करू, काही नाही, सोडून दिले। हमने जो काम पुलिस ने करना चाहिए था वो काम हमने करके दिए। पुलिस स्टेशन में ले जाकर हमने हाजिर किए, हमारे बच्चों ने ले जाकर दिए। पुलिस का काम था कि कम से कम उसको बिठा के रखे, उसकी इंक्वायरी करे कि कितनी महिलाओं को उसने लेकर आया है करके। जब डोनगांवकर के पास हमने पकड़े तो इस बंदे के पास 8 है तो महिलाओं के अलग अलग है तो वोटिंग इलेक्शन कार्ड्स मिले जो उसके परिवार के नहीं थे। यानी कि मतलब आपको 1000 रुपये के अंदर आपको 500 रुपये आपको कमीशन मिल रहा होगा कि महिला को हम 1000 देके तेरे को 500 रुपये देके ला जितने जनों को।
अनेक निवडणुकीत असं झालंय, एक अनेक निवडणुकीत आपण काय एक सेकंड मी बोलत आहे. मी त्यांचा प्रश्न विचारला. बोला बोला. असे प्रकार घडतात. देखा दोस्तों आपने किस तरह से, आपको बता दें कि कल ही जो है वोटिंग के दरमियान ही इम्तियाज जलील ने एक वीडियो भी जारी किया था, उससे पहले भी उन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से देखिए अम्बेडकर नगर में जो है वो पैसे बांटे जा रहे हैं, महिलाएं जो है वो पैसे ले रही हैं, और जब कैमरे के सामने आई तो उन्होंने ब्लाउज में पैसे छिपाने का काम किया और इस तरह से पूरी तरीके से जो है इम्तियाज जलील ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन के की जो नजरिया है उस पर भी सवाल खड़ा किया कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन देश में कर क्या रही है, क्यों इन तमाम वीडियोस पे, इन तमाम फुटेजेस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की है। यह एक बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जहां तक इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला है, सोशल मीडिया पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी साझा किया गया। हमने जो आपको वीडियोस दिखाए अभी वो खुद इम्तियाज जलील ने साझा किया और उसमें उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है पूरी तरीके से कि कैसे एक बेईमानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। हालांकि आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मामले में सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर खंडन किया और कहा कि हमारे तरफ से ऐसी कोई करतूत नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इम्तियाज जलील अतुल सावे पर बड़े आरोप लगा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कई बार उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि कई पत्रकार बंधुओं से बातचीत करते हुए इम्तियाज जलील ने चुनाव से पहले भी यह बात कही थी कि उनके खिलाफ, यानी कि इम्तियाज जलील के खिलाफ अतुल सावे ने खुद 20 से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा जो है मुसलमानों को इम्तियाज जलील के खिलाफ जो है वो फंडिंग करके, फंड दे करके जो है अतुल सावे ने कैंडिडेट खड़े किए हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले के बाद सवाल यह है कि इतने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इतनी सारी फुटेजेस दिखाने के बाद, क्या इम्तियाज जलील के द्वारा लगाए गए आरोप पर अपनी नजर जो है वो इलेक्शन कमीशन डालेगी? क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।